नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आज एसआई का जो पेपर हुआ है हिंदी वाला उसको। ये टोटल 100 प्रश्न हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा और करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, गमगीन में कोई भी इन प्रत्यय नहीं लगा हुआ। गम और गिन दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, तो पहले का हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? मंजुल, अतल, मासल, श्यामल। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दो, अतल में ल प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखिए तीसरा प्रश्न, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, स्नानागार। स्नानागार में स्नान धन आगार का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर रहेगा तीसरे का पहला। अगला देखिए, निम्नलिखित तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है फिर वो तद्भव है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 4 बिंदु। अगला देखिए पांचवा प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम है यानी संस्कृत युक्त है, जो कि हिंदी में आए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 4 दंड, शीर, शाक। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार, बेखबर, बेगुनाह और बेलदार। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, बेलदार में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है सातवां, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित थे? आँख, आँख, काक, आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाग, बिच्छू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, आँख, काक और आम। सातवें का पहला आंसर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? ओखली, टोटका, टेटुआ और किवाड़। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, टेटुआ। अगला देखिए नवा प्रश्न, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? यानी कि विदेशी मूल के नहीं है तो वो कौन से भारतीय मूल के शब्द हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज़ दी, कार, बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, वह सदैव सच बोलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, वह सदैव सच बोलता है। अगला देखिए दसवां, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? दोस्त, खुशी, अकेला, साहस, देहांत, आसान, चेहरा, मौसम। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दूसरा, अकेला, साहस। अगला देखिए 11वां, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? सहज, संजोग, समंदर, गात, गाहा, गणपति, चांद, झरना, झूठ, छगड़ा, काजल और खेत। तो तद्भव है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, छगड़ा, काजल और खेत। अगला प्रश्न देखिए 12वां, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड तक देखें, और जो कोई भी साथी अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए अगला प्रश्न है 12वां, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता। भाववाचक संज्ञा किससे नहीं बनी है? विशेषण से। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, प्राथमिकता। अगला देखिए, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खटाई, उतराई, दौड़, पढ़ाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही रहेगा, खटाई। अगला देखिए, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। 15वां देखिए, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। सकर्मक क्रिया से बना हुआ, यानी कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, वह पतंग उड़ा रहा है। अगला देखिए 16वां, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, भूल और हंसी। अगला देखिए 17वां, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो।
वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। इनमें कौन सा क्रिया विशेषण रहित वाक्य? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहला, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से झोंका त्यों खड़ा है। मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से झोंका त्यों। मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो पहला यहाँ पर सही, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। 20वां देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह कल ही चला गया, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मुझे एक गिलास दूध चाहिए, वह तो आज ही जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, यहाँ पर निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी में ही, भी और तो ये सभी क्या है? निपात हैं। अगला देखिए 21वां, किस वाक्य में क्रिया आकर्मक रूप में प्रयुक्त हुए? वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, माँ पुत्र को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, वह बिना बात ही हंस रही है। 22 देखिए, 22वां, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। शिक्षित, कमाऊ, भीतरी, आपसी, पीड़ित, दयनीय, वार्षिक और निचला। तो यहाँ पर सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए 23वां, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरसी, आबगा, पयस्विनी और तटिनी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दूसरा। 24वां देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? वृक्ष, अरण्य, रसाल, पादप, पुहुप, तरु और विटप, द्रुम। तो चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, विटप, द्रुम। 25वां देखिए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पिक, रात, यामिनी, ऊंट, करब। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, कपोत, पिक, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, मुझे आने तो दो। अगला देखिए 27, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? वृजु, वक्र, सघन, विरल, संग्रह, परिग्रह, सम्मुख, विमुख। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, संग्रह, परिग्रह। अगला देखिए 28वां, निम्नलिखित में विलोम युग्म है। यहाँ पर क्या पूछा था? फिर से देखिए 27 में युग्म नहीं है वो पूछा था, और यहाँ पे पूछा है विलोम युग्म है। सामिश, आमिष, विज्ञ, अविज्ञ, मूढ़, विमूढ़, सुकर, दुष्कर। तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, सामिश, आमिष। सामिश, आमिष, सामिश का निरामिष। यहाँ पर तीसरा सही होगा, मूढ़ का विमूढ़। अगला देखिए 29, किस विकल्प में समुश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? व्रंत, वृंद, समूह, डंटल, शोध, शोध, सूजन, शुद्धि, संस्कार, वसन, व्यसन, कपड़ा, बुरी लत, रीत, ऋतु, सही, सच्चा, मौसम, वर्ष, एक का एक भाग। तो यहाँ पर पूछा गया है अर्थ नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, शोथ और शोध, सूजन और शुद्धि, संस्कार, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 30वां, किन समशु शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? हरण, हरिण, स्रोत, श्रोत, सिर, चीर, द्रव, द्रव्य। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला देखिए 31वां, परिच्छद, परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। आवरण, अनुभाग, काटना, साथ, समान,
सीमा, नौकर चाकर, अनुभाग, आवरण। तो यहाँ पर देखिए परिच्छद और परिच्छेद, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य, वैषम्य, सापेक्ष, निरपेक्ष, रीत, अनरीत, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा साम्य, वैषम्य। अगला है 33, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा? संक्रामक रोग। 34, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। 35, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो पिष्ट पेषण, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा 35 का। 36 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदाय कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा पहला, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, यानी राम के लिए लक्ष्मण वन गए थे। अगला देखिए 37, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के सार्थक शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? सदाचारी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? हाथी, बालू, आलू, भलाई, हलवाई, ईसाई, इमली, चांदी, लौकी, साथी, घी, शक्कर। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा इमली, चांदी और लौकी। 39, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, झील, सरोवर, नींबू, दही, केला, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, पानी, ज्ञानी, नानी। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा ऑप्शन है ये सभी स्त्रीलिंग नहीं है। अगला देखिए 40, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू, होश। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा हम अपने आप को भूल गए। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? हिमालय से अधिक अनेक नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। हिमालय से अलग हो रही है नदियाँ तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा अपादान कारक। अगला देखिए 43, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? अश्व, अश्म, घोड़ा, खच्चर, जलद, जलद, कमल, बादल, सर्वदा, सर्वदा, सब तरह से, सदैव, हमेशा, अनिल, अनल, तो आग, हवा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला, दूसरा और जो फोर्थ है इनको आगे पीछे दिया गया है, लेकिन जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है। सर्वदा का मतलब होता है सब तरह से और सर्वदा यानी होता है सदैव, हमेशा। 44 देखिए, निश्चर्यार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, शायद वह आज आ जाए। तो निश्चार्थ वृत्ति यानी निश्चित, तो बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। यहाँ पर दूसरा सही होगा। अगला देखिए 46, कर्तृवाची से संबंधित वाक्य है। चोर पकड़ा गया ही, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई है। तो यहाँ पे कर्तृवाची पूछा है, यह बात उससे पता चली है, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 47 देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? पथ, पथ्य यानी मार्ग, रास्ता, बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन आदि। जठर और जरठ, जठर ज्येष्ठ बूढ़ा और जरठ बूढ़ा। निर्माण, निर्माण, निर्माण की रचना और निर्माण का मोक्ष। तर्क, तक्र, बहस और छाछ।
तो यहाँ पर क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो जो दूसरा ऑप्शन है जठर और जरठ, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 48, कौन सा कथन सही नहीं है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है, भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में होती है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, और कर्तृवाच भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए 49, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है कि क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं। अगला देखिए 50, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह, चारागाह, तंदुरुस्त, मद्देनजर, मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त। सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्द शुद्ध हो जाएंगे। फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये है 50 प्रश्न। आप इस वीडियो को देखिए, प्रश्न सॉल्व कीजिए और बताइए आपके इन 50 में से कितने सही हो रहे हैं। बाकी 51 से 100 तक नेक्स्ट वीडियो में देखिए। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।